है श्वास मधुमेह रोग यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें। हर हर महादेव। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो दोस्तों, आज मैं एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो कि होगा केदारनाथ यात्रा पे। तो आपको मैं इसी कैमरे के माध्यम से पूरी केदारनाथ यात्रा के दर्शन कराऊंगा। इसी तरह मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और इस यात्रा का फुल आनंद लीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम आपको केदारनाथ ब्लॉग में। आइए चलिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम पहुंच गए यहाँ पर रात को सीतापुर में और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है हमारी। गौरीकुंड जा रहे हैं। राम की टोली निकलेगी और 7, साढ़े 7, सवा 7 तक सोनप्रयाग से गौरीकुंड अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद फिर हम केदारनाथ पर टोली के साथ जाएंगे। हर हर महादेव जय श्री शंभू। जय श्री शंभू। और हम यहाँ पर रुके थे आपका धारीवाला रेस्टोरेंट में और यहाँ हमारी एक कार पार्किंग हुई थी। देखिए हम पहुँच गए हैं यहाँ पर सोनप्रयाग की पार्किंग में। ये है पार्किंग और साथ में ये जितेश हमारे और ये है पूरी पार्किंग का एरिया। देखिए कितनी गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर। और चलते हैं अब अपनी यात्रा पे। दोस्तों ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पर। हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हमारी यहाँ से गाड़ी गौरीकुंड के लिए निकलेगी और देखिए हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और पूरा प्रबंध किया गया है पुलिस कर्मियों द्वारा भी। व्यवस्था पर कार यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने श्रद्धालु जन यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब हम आगे से पकड़ेंगे। अभी थोड़ी देर में यहाँ से गाड़ियाँ चलती रहती हैं। उन गाड़ियों से हमको जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। हमारे साथ पांडे जी और पीछे जितेश, संदीप, नवनीत सक्सेना, सब लोग हम आगे चल रहे हैं। और ये जो रूट है 2 भागों में यहाँ से बांट दिया गया है। ये गाड़ी के लिए और एक रूट यहाँ से पैदल वालों के लिए। अब हम यहाँ से निकल गए हैं और हमने ये ट्रैकर बुक किया है। 5 किलोमीटर के लिए यहाँ से ट्रैकर में जाना है और हम लोग बैठ चुके हैं। हर महादेव। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ से गौरीकुंड के पास। यहाँ तक गाड़ी ने हमको यहाँ पर छोड़ा था। अब यहाँ से आगे हम पैदल जा रहे हैं गौरीकुंड को। और ये बोर्ड इस पे लिखा है यहाँ पर केदारनाथ 16 किलोमीटर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ हो रखी है और इन वादियों के बीच में केदारनाथ घाटी के लिए हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है। और ये मंदाकिनी अपना पूरा रूप दिखाते हुए और वहाँ ऊपर हमें जाना है यात्रा करते। यह घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड। यहाँ पर घोड़े वालों का सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिससे कि आगे यात्रा में जब जाएंगे अपने घोड़े लेके सबका विधिवत पुलिस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रही है। यहाँ की कितनी संक्रिय गलियाँ हैं। इन गलियों से होते हुए हम गौरीकुंड पहुँचने वाले हैं। ऐसी ऐसी गलियों में से होकर निकलना पड़ता है और ये हट जा रहे करके घोड़े वाले अलग भगाते हैं। इनके लिए अलग रूट बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि बस ये लोग निकले और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। लोग पहुँच गए हैं यहाँ गौरीकुंड मंदिर पे। ये गौरीकुंड मंदिर और यहाँ पर बहुत भंडारा चल रहा है। बाबा की टोली निकलने लगेगी। बैंड अपने ढोल नगाड़ों के साथ तैयार। जल निकलते हुए। ये देखिए हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं और सब भक्तगण यहीं पर स्नान करके अब आगे बाबा के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे। और ये गर्म जल रहता है, ठंड में भी यहाँ पर गौरीकुंड में स्नान कर रहे हैं और बगल से बह रही हैं
माँ मंदाकिनी। बाबा की डोली इस रास्ते से ऊपर को जाएगी। हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे लाउड स्पीकर, इससे बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वहाँ पर भारी बर्फबारी और बारिश होने के कारण कृपया सब लोग अपने लिए उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा कर ही जाएं। डोली कुछ हमारे से आगे निकल चुकी है, ये द्वार आ गया है और यहाँ से अब मेन केदारनाथ के द्वार से हम प्रवेश करते हुए अब यहाँ से हमारी मेन यात्रा स्टार्ट होती है। मंदाकिनी यहाँ से आते हैं, कितना लंबा सफर तय कर मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में। मेरे सामने देख ही रहे होंगे एक ये झरना आ रहा है और ये झरना सीधा नीचे आके मिलता है मंदाकिनी में। आप यहाँ पर मंदाकिनी का शोर भी सुन रहे होंगे। आगे भी आपको हम इसी प्रकार के भव्य नज़ारे दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। ये देखिए यात्री लोग यहाँ पर डोली पे भी जाते हुए, डोली वाले भी बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए किस प्रकार चलते हैं और अपने सफर को पूर्ण करते हैं। सामने से आ रहे हैं अपने साथी लोग, जितेश पांडे जी, नवनीत सक्सेना जी और संदीप भंडारी। और इसी प्रकार ये धैर्य बनाकर चलते रहें तो यात्रा जरूर सफल होगी। जगह जगह पर घोड़ों के लिए, खच्चरों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पर ये जल ग्रहण करते रहते हैं। यहाँ पर बैठकर हम लोग खीरा और पहाड़ी नमक के साथ यहाँ पर एंजॉय चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर विश्राम लिया है। पहाड़ी नोट लगेगा खाए का जाना भूखा बात, सुख के जाना दुखा बात। हर हर महादेव। आज पहला दिन केदारनाथ का यात्रा का और हम उसमें शामिल हुए। हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भोलेनाथ की कृपा से। पंडित जी क्या कहोगे इस बारे में कि ये जो पंचमुखी की डोली गई है केदारनाथ जी की, और हम लोग भी 5 जने, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये भी महादेव की एक लीला है। केदारनाथ की पंचमुखी डोली गई, वो भी हम भी 5 लोग जा रहे हैं, ये भी एक सौभाग्य है। आगे आगे हमारी डोली जा रही है और सामने आप हिमालय की पर्वत चोटियां देख सकते हैं। इस जगह में जाना है, महादेव का वास यहीं पे है। ये देखिए यात्रा अपनी कंटिन्यू है और ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार चाय के पीने की व्यवस्था ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तो चढ़ाई कुछ ही आए हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ऊपर आ गए हैं और आराम से चल रहे हैं। इतने खच्चर ले जा रहे हैं, सब माल लेके ऊपर दुकानों के लिए। सामान इसी प्रकार से आता है यहाँ पे। इतने हमें मिला है भैरव मंदिर, ये रहा भैरवनाथ का मंदिर और ये यात्रा चलते हुए हर हर महादेव। ये दोस्तों मैनुअली भी लोग किस प्रकार बांस के डंडे ले जाते हुए इस यात्रा देखकर साक्षात ऐसा प्रतीत होता है कि भोलेनाथ जिस स्थान के लिए चलते हैं पूरा संसार उनके पीछे हो लेता है। यात्रा में बहुत ही आनंद आ रहा है। भीड़ के साथ हम भी चलते चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर। अभी तक हमने 4 किलोमीटर यात्रा तय कर ली है। यहाँ पर कई यात्री बैठ के विश्राम करते हुए, सब घोड़े यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन्होंने भी रेस्ट लिया है। इसमें से सामान उतर रहा है। ये दुकानें भी लग गई है यहाँ पर जंगल चट्टी में। यात्रा में धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए भोलेनाथ के द्वार की तरफ अग्रसर होते हुए देखिए माता जी भी डोलची में जाते हुए। यहाँ पर हमें माता जी मिली हैं और माता जी कहाँ से आ रही हैं? अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते रहिए, सफ़र पूरा हो ही जाएगा। क्यों? हाँ, अच्छा, चलो बढ़िया है। ऐसी विश्राम करते करते धीरे धीरे अपनी यात्रा को सफल बनाइए। जय भोले। भोले यात्रा भी पूरी कराएंगे। चलो जय भोले। ये कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं यहाँ पर। लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस समय
थक चुके हैं और कोल्ड ड्रिंक पी के अपना रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं और आगे के सफ़र में इसी तरह बने रहेंगे। बोलो बम, बोले बम। देखिए मित्रों, हम लोगों ने ये 5 किलोमीटर और कवर कर दिए हैं। यहाँ से रह गया है केदारनाथ धाम 11 किलोमीटर। देखिए बीच से हिमालय दिखाई दे रहा है और बर्फ देखिए कितनी पड़ी है यहाँ पर। लोग यहाँ पर सेल्फियाँ लेते हुए देखिए। यहाँ से रामबाड़ा, छोटा सी नौती, नीमचोली, छानी कैंप, रुद्र पॉइंट, बेस कैंप और केदारनाथ की दूरी। यहाँ पर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा सबको सूचित किया गया है। हृदय, श्वास, मधुमेह रोग की यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर हाइट इतनी ज़्यादा है कि ऐसे रोगी जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे आपको ले चलते हैं यात्रा में। जगह जगह पर इस तरह के फ्री वाईफाई जोन, भीम वाली, ये भी बनाए गए हैं। यहाँ पर एक और वाटरफॉल के नज़ारे और यात्रा कंटिन्यू इसी तरह बनी हुई है। और एक मार्ग ये दूसरी तरफ से भी है, जो कि आगे जाके वहाँ पर कहीं पर आप देख रहे होंगे, उस पॉइंट पे जाके ये दोनों मार्ग मिल जाते हैं। ये पुराना मार्ग है जिस पे हम चल रहे हैं और ये नया मार्ग बना है। ठीक है गाइस, नीचे मंदाकिनी अपने खुद प्रवाह के साथ, और ये एक पहाड़ के नीचे से हम निकलते हुए देखिए अभी हमें वो वहाँ पर जाना है आगे। भूले केदारनाथ की यात्रा में संदीप और दीपक पांडे आगे निकल चुके हैं और हम तीनों लोग साथ में यहाँ चलते जा रहे हैं, एक दूसरे का और उत्साह बढ़ाते हुए। पैड़ी पैड़ी चढ़ते जाओ, जय भोले की करते जाओ। मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं इस जगह पे, ये यहाँ पर ये यानी कि जब फ्लड आया था तो इतनी ऊपर तक पानी आया था। कहाँ पर मंदाकिनी है और पानी कहाँ तक आया होगा। जहाँ जहाँ से डिस्ट्रॉय कर रखा है सारा, वहाँ तक सारा पानी ही पानी था। लेकिन यात्रा अभी भी पूरी चरम सीमा पर है। यहाँ पर नवनीत सक्सेना जी आराम फरमाते हुए, ये देखिए इस समय हम मंदाकिनी के ब्रिज पे खड़े हैं। है खच्चरों का रास्ता और ये इतना लंबा रास्ता है और हम लोग ले रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट। ये आगे जाके इस पे मिल जाएगा। जय भोले की। हमारे नवनीत सक्सेना जी ने भी पूरा जोर मारा है और पहुँच गए हैं हमारे पास। और ये आ रहे हैं जितेश, इनके अंदर ने भी इन्होंने फुल जोश दिखाया है। देखिए ये भी पहुंच गए यहाँ तक। यहाँ पर ब्रास के फूल हैं जिनका कलर आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा। जितनी हाइट पे चलते जाएंगे इनका कलर और भी फेड होते जाएगा। यहाँ से ऊपर आपको दिखाई देंगे बर्फबारी होते हुए। तो वहाँ से हम अपनी यात्रा कंप्लीट करते हुए और अब यहाँ पर पहुँचे हैं। केदारनाथ में सोनालिका ट्रैक्टर भी चलते हमने देखा। ये ट्रैक्टर यहाँ तक पहुँच गया है। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से जिग जैक वाली पूरी चढ़ाई है। यहाँ पर इस प्रकार के निर्देश भी जनता को दिए गए हैं कि जिससे कि यात्रा के दौरान ये बिल्कुल अपना ख्याल रख सकें। यहाँ पर लिखा गया है पहाड़ी से पत्थर गिरने का है, कृपया उचित दूरी बनाकर ध्यानपूर्वक चलें। यहाँ से गौरीकुंड, जंगल चट्टी 5.5 किलोमीटर, भीमबली 3 किलोमीटर। हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। पीछे मेरे बर्फीले पहाड़ और ये मेरे बैक साइड में जो देख रहे हैं आप,
ये बर्फ़ यहाँ से पिघल पिघल के नीचे आ रही है और फिर नीचे जाके ये झरना बन जाता है। यहाँ से केदारनाथ मात्र 6 किलोमीटर और उस जगह पे हमको पहुँचना है। अभी सफ़र और लंबा है। अब यहाँ से बर्फ़ चालू हो गई है। कई यात्रीगण बर्फ़ का मज़ा लेते हुए वो देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरी बर्फ़ है। बर्फ़ के बीच में से ये देखिए रास्ता है। इसी रास्ते से हमको गुजरना है। अभी कम से कम 10-12 फीट की बर्फ़ यहाँ पर। ये देखिए पीछे मेरे पूरा ग्लेशियर। यहाँ पर कॉटेज बने हैं और कैंप एरिया बना हुआ है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं। और ये है कुछ 3 किलोमीटर पहले केदारनाथ से। कुछ लोग यहीं पर ही कैंप में रूम ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ियों के साथ घिरी हुई ये नगरी। अब ये पूरी हिमपात वाली पहाड़ी हम पार करते हुए पहुँचेंगे बाबा केदारनाथ के धाम। यहाँ पर इस तरीके से हवाई मार्ग द्वारा भी आया जा सकता है। आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे। इसने अपना एक राउंड कंप्लीट किया। लगता है इसको लैंडिंग के लिए अभी स्थान नहीं मिला है। अभी ये एक राउंड और कंप्लीट कर रहा है। ये देखिए दूसरी तरफ से आप देख रहे होंगे दूसरा हेलीकॉप्टर आते हुए। ये देखिए इस तरफ से निकल रहा है और ये हेलीकॉप्टर अब केदार घाटी में लैंडिंग करेगा। यहाँ पर भी कैंप की और खाने के होटल्स वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। जगह जगह पे वॉशरूम भी बने हैं। लोग ज़मीन को समतल करके कैंप वगैरह लगाते हैं और फिर किराए पे दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक नया कैंप तैयार हो रहा है होटल। ये भी 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा और 6 महीने के लिए फिर यहीं पर ही यात्री भोजन वगैरह कर सकेंगे। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बिजली के कार्य के लिए ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है। इसी में यहाँ पर पीछे ट्रांसफार्मर और बिजली का काम करते हुए हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी। ये देखिए कितनी हाइट तक यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। और इसी बर्फीले रास्तों से होते हुए अब हमें केदार घाटी की तरफ आगे बढ़ना है। इस समय गुजर रहे हैं हम बर्फ़ के बिल्कुल बीचों बीच। पगडंडी जो बनी है उसी रास्ते से होते हुए अब हम केदार घाटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और सुनने को आ रहा है कि आज यहाँ पर आज भी भारी हिमपात होने की संभावना है। यहाँ पर कम से कम 12-12, 15-15 फीट की बर्फ़ गिरी हुई है जिसके बीच में से ये पगडंडी वाला मार्ग बनाया गया है। और हल्की हल्की बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई है। यात्री किस तरीके से इस पगडंडी से होते हुए आ रहे हैं ये देखिएगा कितनी बर्फबारी है। हम पहुंच गए हैं ये बर्फ का रास्ता पार करके। बर्फ का नज़ारा देखिए पीछे कितनी बर्फबारी हो रखी है। ऐसे मौसम में हम केदारनाथ के द्वार को निकले पहुँचे हैं। जगह जगह पर यहाँ पर सफाई का ध्यान रखते हुए डस्टबिन भी रखे गए हैं। कितने श्रद्धालु लोग भी आ रहे हैं और यात्रा में इस समय पूर्ण आनंद आ रहा है। देख रहे होंगे आप वीडियो के माध्यम से कहाँ कहाँ से लोग चल के इस बर्फीले वाले पगडंडी वाले रास्ते पर ही बने हुए हैं। और यहाँ पर SDRF वाले भी बने हुए हैं। जगह जगह पर आपको दिखेंगे SDRF वाले जवान भक्त लोगों की सेवा में, जिससे कि जो भी कोई हादसा हो तो तुरंत पहुँच जाएं। अब हम बहुत ही लगभग 2-2.5 किलोमीटर केदार घाटी से दूर हैं। देखिए गाइस अब यहाँ से श्री केदारनाथ धाम सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह गया है। जल्दी हम पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम में। यात्रा में हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा और इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से इस बार की हमने केदारनाथ सीरीज बनाई है। लोग यहाँ से शॉर्टकट से भी आ रहे हैं। केदारनाथ में जगह जगह पर ये राज्य चिकित्सा इकाई यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई हैं, जहाँ पर आप किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट होता है, बीमारी होती है, तो उसका सकुशल इलाज किया जाएगा। देखो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ उस स्थान पर जहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे खच्चर घोड़े वगैरह जो हैं, जो इन खच्चरों से और घोड़ों से आते हैं। यह यात्रा यहाँ पर उनकी संपन्न हो जाती है। यहाँ से घोड़े सारे खच्चर वापस चले जाते हैं और यात्रीगण सब बाबा केदारनाथ की दूरी पैदल ही चल के पूर्ण करते हैं। बाबा केदारनाथ का धाम मात्र 2 किलोमीटर रह गया है। कुछ ही समय बाद हम बाबा केदार धाम पहुँच जाएंगे। देखिए PWD के लोग इस समय भी यहाँ पर इतनी बर्फबारी के बाद भी किस तरीके से कार्य करते हुए। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये कैंप एरिया था। कल को इतनी बर्फबारी हुई कि ये सारे कैंप नीचे गिर गए, इसलिए यात्रियों को लगता है आगे रहने की भी आज प्रॉब्लम होने वाली है। तो शाम के बज गए हैं 5 और बस आधे घंटे बाद हम भी पहुंच चुके होंगे बाबा केदार के द्वार। भवन बने हुए दिख रहे होंगे आपको बड़े बड़े से, इनके ठीक आगे बाबा केदारनाथ स्वयं विराजमान है। कल वहाँ के कपाट ओपन होंगे तो आपको उसके दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये जो आगे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर भैरव टेम्पल है। और ये देखिए हमारे को मिले हैं यहाँ पर बाबा जी, इन्होंने ही बताया है हमें, ये ऊपर भैरव बाबा मंदिर है वहाँ पर। और फ्लड जो आया था 2013 में, इधर से भी होके निकला था पीछे से, वो और इधर से भी आके पीछे पीछे को पूरा फ्लड निकल गया था। गोविंद घाट वगैरह सब लपेटे में ले लिया था। अच्छा, हनुमान चट्टी बच गए थे। तो खच्चर में बैठ के जाता है, उसकी यात्रा नहीं होती है वो। अच्छा, वो पुण्य नहीं मानी जाती है। यात्रा जानवर की हो गई। अच्छा, पीठ पे बैठा के ला रहा है। हाँ, तुम इतनी दूर से बस में बैठ के आए, 20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। बिल्कुल सही बात। बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ हैं, लेकिन दर्शन ना, उनके लिए खच्चर में आ जाए, पिट्टू में आ जाए, पालकी में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, लेकिन जो बिल्कुल ही जवान है, हाँ, वो उनको नहीं ले जाना चाहिए। है। हाँ हाँ हाँ, वो आ रहे हैं खच्चरों पे बैठ के, पालकी पे बैठ के, हाँ हाँ हाँ। पिट्टू पे बैठ के। तो ये कोई यात्रा थोड़ी कर रहे, क्या फायदा है ऐसे शरीर का। 12-13 साल हो गए हमें आते आते, लगातार यूं ही पैदल। और मथुरा से पैदल आते हैं और मथुरा ही पैदल जाते हैं वापिस। यात्रा ये होती है। और यात्रा वो होती है कि तुम अपने माता पिता को भेजो यहाँ पे, कल को तुम्हारी संतान तुम्हें भेजे, ना कि तुम ये सोच रहे हो कि माता पिता घर में पड़े या बीमार और तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारी यात्रा नहीं मानी जाएगी। ये इस यात्रा को सफल करने के लिए अपने माता पिता को भेजा जाए यहाँ पे। ये हेलीपैड है यहाँ का और ये हेलीकॉप्टर खड़ा है सामने। धाम है मुक्ति धाम, जो कि आपके माता पिता देखो जाना तो नीचे भी, हमको मरना तो नीचे भी है। अमर फल खा के तो कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ आप अपने माता पिता को भेजोगे तो जैसे शंकर भगवान की और माता पार्वती की परिक्रमा लगा दी थी गणेश जी ने, इसी तरीके से तुम अपने माता पिता भगवान को, असली भगवान वही है तुम्हारे और कोई नहीं है। बद्रीनाथ को भी तो माना जाता है एक बद्रीनाथ में वो एक राक्षस को मारने के लिए तपस्या करी थी विष्णु भगवान ने, नर नारायण बन के आए थे। तो ये उसकी तपस्या करी थी। तो ये तो पहले ये विष्णु भगवान नहीं था, पहले वो शंकर भगवान का था वो भी बद्रीनाथ। लेकिन ये तो विष्णु भगवान ने छल से अपने कब्जे में कर लिया उसे, बच्चे का रूप धर के। तो पन में पवित्र होता है और ये उन्हीं की यात्रा मानी जाती है। अब ये जवान आते हैं, नीचे साले दारू की दुकान कलयुग को लेके आ रहे हैं यहाँ। ये 2013 में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। कलयुग आ गया था यहाँ, मुर्गा दारू नीचे। जब वहाँ आ गया तो यहाँ आने में क्या कसर है। हाँ, इस नगरी में तो इस तरीके की कुछ आनी नहीं चाहिए चीजें। सतयुग को लाओ। हाँ, ये सतयुग की जगह है, कलयुग की जगह नहीं है ये। हाँ, द्वार से हम अंदर जाते हुए जय बाबा केदारनाथ। केदार बाबा की जय, जय बाबा केदारनाथ। कुंड में आदमी नहीं नहाना चाहिए। गौरी मैया नहाई है यहाँ, तो यहाँ पे लेडीज ही माता बहने नहाए। जेंट्स के लिए नहाने की मना क्योंकि वहाँ पर स्वयं गौरी मैया नहाई थी, पार्वती मैया वहाँ स्नान करती थी। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो सब लोग नहाते हैं और दूसरा प्रस्ताव करते हैं पानी। दूसरा प्रस्ताव कि ये जो खच्चर वाले आते हैं यहाँ, या तो इनकी एक अलग रास्ता बनाई जाए। क्यों
कि पब्लिकों के किसी के लगती है हाँ। तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। केदारनाथ का व्यू, और ये मैं ब्रिज से खड़े होकर इस व्यू को चारों तरफ से आपको 360 व्यू दे रहा हूँ। ये देखिए सामने है बाबा केदार धाम, और ये देखिए केदारनाथ मंदिर के आपको साक्षात दर्शन हो रहे होंगे। देखिए कितने बढ़िया तरीके से सजाया गया है केदारनाथ मंदिर। इसके फाटक बंद हैं, कल सुबह इसको खोला जाएगा। आते ही बोले शंकर के द्वार, यहाँ पर मिला हमें कड़ी चावल, इसका लुत्फ हम उठाते हुए